बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित लेके आए जो कक्षा 8वीं का है। यह पुस्तक मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई। किस सत्र के लिए बनाई गई है? सत्र 2022-23। आज हम आपको अध्याय 14 बताएंगे। अध्याय 14 में क्या है? गुणनखंड। चलिए देखते हैं अध्याय 14 में गुणनखंड में क्या दिया है, उसे हम समझ लेते हैं। इसका प्रश्न क्रमांक 1 देखिए। प्रश्न क्रमांक 1 में क्या दिया हुआ है? दिए हुए पदों में चार उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या कहा इस प्रश्न में? जो आपके ये पद दिए हैं इनमें ए और बी दिया है, इसमें आपको चार मीन्स होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात। सबसे पहले आप ए नंबर को करेंगे, तो ए नंबर का प्रश्न जैसा का वैसा लिख दिए। अब 2y के गुणनखंड क्या टूटे? 2 गुणित y। और 24xy के गुणनखंड क्या टूटे? 2 गुणित 3 गुणित x गुणित y। ये किसके 24 के गुणनखंड क्या टूटे? 2 गुणित 3 और x गुणित y। तो ये इनके 2y और 24xy के हमने क्या तोड़ दिए? गुणनखंड तोड़ दिए। ये गुणनखंड टूट गए। आप देखते हैं यहाँ पे, देखिए। अब इसके बाद क्या ज्ञात करना है हमें? सार्वगुण या उभयनिष्ठ जो दोनों में हो। तो देखिए इसमें ये 2y इसमें भी है और y इसमें भी है और इसमें भी है। यह है y, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो जो दोनों गुणनखंड में y है, तो इसलिए हमारा सार गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणित y, और 2y का गुणा की तो 2y हो गया। इस प्रकार हमने सार गुणनखंड निकाल लिए। इसी प्रकार बी नंबर में भी हम 14xy, तो 14 गुणनखंड क्या टूटेंगे? 2 गुणित 7 गुणित x गुणित y। 28 के गुणनखंड क्या टूटे? 2 गुणित 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। x गुणित y का वर्ग है, तो y को 2 बार लिख दी, y गुणित y। तो ये क्या टूट गए? इसके गुणनखंड टूट गए। अब गुणनखंड टूटने के बाद देखिए यहाँ पे, अब इसमें कॉमन यानी उभयनिष्ठ क्या है? इसमें 2 है, ये दिख रहा है, ये 2, तो ये 2 लिख दीजिए। फिर ये 7 है कॉमन, देखिए यहाँ पे ये 7 है, तो ये 7 उभयनिष्ठ हो गया, ये 7 लिख दिए। और इसमें आपको ये x भी कॉमन है, देखो ये दोनों में है, x कॉमन ले लिए ये, और y भी दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, सार गुणनखंड जिसे कहते हैं। तो ये लिख दिया हमने 2 गुणित 7 गुणित y गुणित x। अब इसका हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 2 का 7 में गुणा की क्या हुआ? 14, और x गुणित y, तो क्या हो गया? 14xy। इस प्रकार से इसका ये आंसर आ गया। तो आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ कंप्लीट होता है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या दिया हुआ है? पढ़िए। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। ये जो व्यंजक दिए हैं ए नंबर और बी नंबर में, इनके क्या करना है? हमें गुणनखंड करना है। चलिए कैसे गुणनखंड करते हैं देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है ए नंबर का 5x धन 20। प्रश्न लिख दी, हल लिखे और प्रश्न लिखे 5x धन 20। 5x के गुणनखंड 5 गुणित x, और 20 के गुणनखंड क्या टूटे? 20 के गुणनखंड 2 गुणित 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। किसके गुणनखंड हो गए? 20 के गुणनखंड हो गए। अब देखिए इसमें से क्या उभयनिष्ठ निकल जाएगा? 5, दोनों में 5 है, तो 5 हम उभयनिष्ठ ले लेंगे। ये 5 उभयनिष्ठ लिए, तो अगले कोष्टक क्या बचा? x बचा, और 2 गुणित 2, तो 5 कोष्टक के बाहर, यहाँ गुणित का चिन्ह है। कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा? x धन 4, 2 का 2 में गुणा की 4। तो ये इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार आप बी नंबर वाला प्रश्न था, इससे देखते हैं हम क्या दिया हुआ है इसमें। 6ab ऋण 9ac, तो 6 के गुणनखंड क्या टूटे? 2 गुणित 3 और a गुणित b। a को क्या, a b क्या लिख दी? a गुणित b। फिर ऋण 9 के गुणनखंड क्या टूटे? 3 गुणित 3 और a गुणित c। अब जो उभयनिष्ठ निकलता है उसे उभयनिष्ठ निकाल लीजिए। ये 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, तो 3 को हमने उभयनिष्ठ लिए और a को 3 एक उभयनिष्ठ निकल गया, तो अंदर कोष्टक क्या बचा? 3b ऋण 3c। तो हमारा गुणनखंड क्या हो गया? 3 का ए में गुणा की 3 है, 2 का बी में गुणा की 2b ऋण 3 का सी में गुणा की है 3c। तो हमारा गुणनखंड क्या टूट गया? 3 है कोष्टक में 2b ऋण 3c। इस प्रकार से बी नंबर के प्रश्न का उत्तर आ गया, और ये ए नंबर का। तो आपका प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है? भाग दीजिए। कौन सा प्रश्न है? भाग देने वाला प्रश्न है। चलिए देखते हैं कैसे भाग दिए इसमें हम। इसका ए नंबर का प्रश्न ये दिया है और ये बी नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। हम पहले ए नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। तो पहले हम प्रश्न को लिख दिए 18 a की घात 6 b की घात 7 भागित 3 a का वर्ग b की घात 4। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसमें भाग देना हमें, तो हम बटे में लिख दिए इसको।
जैसा का वैसा 18 a की घात 6 b की घात 7 भागित 3 a का वर्ग b की घात 4 लिख दिए। अब 18 के गुणनखंड तोड़ दिए। 18 गुणनखंड क्या टूटे, 2 गुणित 3 गुणित 3, और a की घात 6 तो a को कितने बार लिख देंगे, 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार गुणा कर दिए। b की घात 7 है तो b का 7 बार गुणा, 1 2 3 4 5 6 7। उसी प्रकार नीचे 3 a का वर्ग है तो a को 2 बार लिख दिए, और b की घात 4 है तो b को कितने बार लिख दिए, 4 बार लिख दिए। अब जो क्रॉस होता है उसे क्रॉस कर देते हैं हम। ये 3 से ये 3 क्रॉस हुआ, ये a से ये a से 1 a, b से 4 b है तो यहाँ से 4 भी कम हो गए। अब बचे क्या, 2 गुणित 3, 2 का 3 में गुणा किए 6, a कितने बच गए, 1 2 3 4, तो a की घात क्या होगी 4, और b कितने बचे 3, तो b 3 बचे तो b की घात क्या होगी 3। तो इस प्रकार से ये इसका क्या आ गया, भाग। तो आपका ए नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं इसी का। बी नंबर का प्रश्न क्या दिया हुआ है, चलिए ध्यान दीजिए बी नंबर के प्रश्न पे। बी नंबर का प्रश्न है कोष्टक के अंदर 3x का वर्ग धन 3x का वर्ग गुणित y धन 9x भागित 3x। देखते हैं इसके हल करके, हम इसको भाग में लिख दिए, बटे में लिख दिए, इस प्रकार से लिख देंगे 3x का वर्ग y धन 9x भागित 3x। अब हमने किसके गुणनखंड तोड़ दिए, 3x वर्ग y के, तो 3x गुणित x गुणित y। x को 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि x की घात 2 है, धन 9 के गुणनखंड 3 गुणित 3x। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा, इसमें भी 3x है और यहाँ पे भी 3x कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचा, ये x और y बच गया, ये x और y, और यहाँ से 3x कॉमन हुआ तो क्या बचा 3। अब ये 3x से 3x कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा x y धन 3, तो x y धन 3 ये क्या हो गया, इसके भाग आ गया, भाग देने पे तो इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है, देखिए प्रश्न को पढ़िए। 63 a वर्ग b की घात 4 c की घात 6 को 7 a वर्ग b वर्ग c वर्ग से क्या करने को कहा है, भाग दीजिए कह रहा है। क्या करना है इसमें, भाग दीजिए। चलिए भाग देखते हैं, तो हम इसको बटे में लिख दिए इस प्रकार से 63 a का वर्ग b की घात 4 c की घात 6, 7 a का वर्ग b का वर्ग c की घात 3, और इनके हमने गुणनखंड तोड़ दिए। 63 के गुणनखंड क्या टूटे, 3 गुणित 7, गुणा करके देखिए 63 आ जाएगा। फिर a वर्ग b वर्ग, देखिए यहाँ पे a वर्ग लिख दिए, और b की घात 4 है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे, b वर्ग गुणित b वर्ग, गुणा में घाते जुड़ जाएंगे तो b की घात 4 हो जाएगा, और यहाँ पे c की घात 3 गुणित c की घात 3। अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये a वर्ग से a वर्ग कैंसिल हो गया, b वर्ग से b वर्ग कैंसिल हो गया, और c की घात 3 से c की घात 3। अब बचा क्या, 3 गुणित 3 गुणित b का वर्ग धन c की घात 3, 3 का 3 में गुणा कितना आ गया 9 b का वर्ग c की घात 3। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 4 का हल आ गया, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 में चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। क्या कह रहा है, इसमें गुणनखंड कीजिए। इसमें क्या कह रहा है, इस प्रश्न में गुणनखंड करने को कह रहा है। चलिए गुणनखंड करते हैं। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 दिया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 के प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न लिख दिए x का वर्ग धन 7x धन 12 लिख दिए इसे हमने। अब हम ये जो मध्य पद है इसे तोड़ देंगे, इसे क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो मध्य पद को तोड़ेंगे तो उसको जोड़ने या घटाने पर वही संख्या आनी चाहिए, जैसे यहाँ 7x है 7x आनी चाहिए, और उस संख्या का गुणा करने पे कितना आना चाहिए 12। तो देखिए हमने तोड़े इसे 7 को, 4 धन 3, 4 में 3 जोड़े 7, और 4 का 3 में गुणा किए तो 12। तो इसको तोड़ दिए। अब क्या किया हमने, देखो ये x का अंदर गुणा कर दिए, बाकी तो जैसा कि वैसा x वर्ग और धन 12 जैसा कि वैसा लिखे। x का 4x 4 में गुणा किए तो क्या हो गया 4x, x का 3 में गुणा किए तो 3x हो गया। तो इस प्रकार से ये हो गया x वर्ग धन 4x धन 3x धन 12। आप ये 4x और 3x को जोड़िए तो 7x आता है, लेकिन देखिए आ रहा है 4 और 3 7। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से ये जो दो पद हैं x वर्ग और 4x, इसमें से हम कॉमन क्या ले लेंगे x। तो कोष्टक में क्या बचेगा x धन 4, फिर धन का चिन्ह, और इसमें से ऐसी संख्या कॉमन लीजिए जो 3 में भी भाग जाए और 12 में। तो हम 3 कॉमन लेंगे क्योंकि 3 का भाग 3 में भी जाएगा और 12 में। अब 3 का भाग 3x में दी कितने बार गया, x बार। 3 का भाग 12 में दी कितने बार गया, 4 बार। तो ये आ गया आपका x धन 4।
यहाँ पे भी एक्स धन 4, फिर ये एक्स धन 4 और एक्स धन 4 को हम कॉमन ले लिए, तो अगले कोष्टक में क्या बच जाएगा, एक्स धन 3। तो इस प्रकार से ये इसके गुणनखंड हो गए किसके, एक्स वर्ग धन 7 एक्स धन 12 के गुणनखंड क्या हो गए, एक्स धन 4 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स धन 3। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। इसका 2 नंबर का प्रश्न भी इसी प्रकार हमको हल करना है। प्रश्न लिख दिए, एक्स वर्ग ऋण 10 एक्स धन 25, एक्स वर्ग ऋण 10 को तोड़े तो 5 धन 5, जोड़ने पे 10 आ गया और 5 का 5 गुणा किया तो 25 आ गया, गुणित एक्स धन 25, फिर एक्स का कोष्टक के अंदर गुणा कर दिए और ये ऋण का भी कोष्टक के अंदर गुणा होगा, तो ऋण का धन में गुणा किए तो क्या हो गया ऋण, और 5 का एक्स में गुणा किए तो 5x, ये ऋण का धन में गुणा किए तो क्या हो गया ऋण, और 5 का एक्स में गुणा किए तो 5x, ये क्या हो गया ऋण 5x धन 25, ये हो गया हमारा। अब इन दोनों पदों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, x कॉमन निकल गया तो कोष्टक क्या बचेगा, x ऋण 5। अब इन दोनों पदों से क्या कॉमन निकलेगा, ऋण 5। ऋण क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पे ऋण चिन्ह है, तो ऋण 5 कॉमन हुआ, तो 5 का भाग 5x में दी तो x बार गया, और धन कायम बदल जाएगा ऋण में, क्योंकि हमने ऋण क्या लिए हैं, इसमें कॉमन लिए हैं, तो ये धन ऋण में बदल गया, और 5 का भाग 25 में दे कितने बार गया, 5 बार, तो क्या आ गया x ऋण 5। अब ये आ गया आपका यहाँ से x ऋण 5 ये, और x ऋण 5 को आप क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो अगले कोष्टक में क्या बच जाएगा, x ऋण 5। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2, एक्स वर्ग ऋण 10 एक्स धन 25 के गुणनखंड क्या हो गए, एक कोष्टक में x ऋण 5, दूसरे कोष्टक में x ऋण 5। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है, 16x का वर्ग ऋण 49 के गुणनखंड कीजिए। अब इसके गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न लिख दिया हमने, 16x का वर्ग ऋण 49, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग, x का वर्ग, और 49 किसका वर्ग होता है, 7 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा 4 का वर्ग x का वर्ग ऋण 7 का वर्ग। अब ये अलग अलग वर्ग से तो हमने कोष्टक लगा के 4 और x होल स्क्वायर कर दिया, पूरे का वर्ग कर दिए, ऋण 7 का वर्ग। अब हमारा यहाँ पे सूत्र लग जाएगा कौन सा, a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर एक कोष्टक में धन b, एक कोष्टक में a ऋण b। तो ये क्या हो गया, a का मान 4x और b का मान क्या हो गया 7, ये हो गया a का मान 4x और b का मान 7, तो क्या बन जाएगा, a का मान 4x धन 7 और 4x ऋण 7, तो ये किसके गुणनखंड आ गए, 16x का वर्ग ऋण 49 के, ये गुणनखंड हो गए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है, गुणनखंड कीजिए कहा है, चलिए गुणनखंड करते हैं इसके। ये दिया आपका एक्स वर्ग धन वाई जेड धन एक्स वाई धन एक्स जेड, ये हमने प्रश्न लिख दिया, हमने ये लिख दिए। अब ये दो समूह में से कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, तो इसको सही क्रम में जमा देते हैं हम, पहले एक्स वर्ग, फिर उसके बाद एक्स वाली, फिर वाई जेड, फिर एक्स जेड। अब यहाँ से इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले लेंगे, एक्स कॉमन लिए तो कोष्टक क्या बचा, एक्स धन वाई, और ये धन इससे कॉमन क्या निकल गया, वाई कॉमन, सॉरी जेड कॉमन निकल गया, तो क्या बचा वाई धन एक्स। अब इसको सही रूप में जमा देते हैं, ये एक्स हो गया कोष्टक में एक्स धन वाई धन जेड, और ये वाई धन एक्स था तो इसको एक्स धन वाई लिख लिए। अब ये एक्स धन वाई और एक्स धन वाई कॉमन लिए, तो अगले क्वेश्चन क्या बच गया, एक्स धन जेड, तो ये इसके गुणनखंड आ गया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, चलिए कि प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, गुणनखंड कीजिए। इसमें क्या कहा है, गुणनखंड कीजिए। प्रश्न है 8x की घात 3 24x वर्ग y ऋण 32x y का वर्ग। ये हमने प्रश्न को जैसा का वैसा लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 8 है, 8 का भाग 8 में भी जाएगा, 24 में भी जाएगा और 32 में भी, और यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x का वर्ग है और यहाँ x है, तो हम 8x यहाँ से कॉमन ले लिए, तब क्वेश्चन क्या बचेगा, x का वर्ग, यहाँ x की घात 3 था, x कॉमन हो गया तो क्या बचा, x का वर्ग, फिर 8 का भाग 24 में कितने बार गया, 3 बार, और यहाँ 2x थे, एक x कॉमन हुआ तो क्या बचा, x बचा, 3x y ऋण 8 का भाग 32 में कितने बार गया, 4 बार, 8 चौके 32, और y का वर्ग बचा। फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम इसके कॉमन तो ले, अब इसके क्या गुणनखंड तोड़ देंगे, इसका मध्य पट तोड़े हमने, तो x वर्ग धन 4x ऋण 4x y ऋण x y, इसके 3x के गुणनखंड टूट गए, ऋण 4y का वर्ग। अब इन दोनों पदों में से हमने x कॉमन ले ली, तो अगले क्वेश्चन क्या बचा, x धन y z, y z नहीं 4z, 4y, सॉरी क्या है यहाँ पे 4y बचेगा, ऋण y कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या बचेगा, x धन 4y। अब ये कोष्टक में x धन 4y है और इसमें भी x धन 4y कॉमन ले लिए, तो क्या बच जाएगा फिर अगले कोष्टक में x ऋण y। तो इस प्रकार से इस
समीकरण के गुणनखंड क्या टूटेंगे, 8x कोष्टक में x धन 4y, दूसरे कोष्टक में x ऋण y। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या कहा इसमें, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा है। चलिए देखते हैं हम। ये 25 a का वर्ग ऋण b का वर्ग ऋण 2ab, ये प्रश्न ही दिया हुआ है हमारा, है ये प्रश्न। हम 25 के गुणनखंड, तो 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। और इसमें से हमने क्या किए, ऋण चिन्ह को कॉमन ले लिए, ऋण कॉमन लिए तो कोष्टक में क्या बचेगा, ये ऋण धन में बदल गया, धन a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। ये 5 का वर्ग जैसा का वैसा लिख दीजिए कि a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab बराबर क्या होता है कोष्टक में a धन b पूरे का वर्ग। तो ये इस पूरे के स्थान पे क्या आ गया, a धन b पूरे का वर्ग। फिर यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा आपका, देखिए a का वर्ग ऋण, ये पूरा b का मान है, तो b का वर्ग बराबर क्या होगा, एक कोष्टक में धन में, एक कोष्टक में ऋण में। तो 5 धन a धन b, दूसरे कोष्टक में 5 ऋण a धन b। अब ये कोष्टक हटा दिए तो 5 धन a धन b, 5 और ऋण का गुणा अंदर की, तो धन चिन्ह का बदल गया ऋण में, तो 5 ऋण a ऋण b। तो इस प्रकार से इस प्रश्न नंबर 9 का गुणनखंड क्या आएगा, एक कोष्टक में 5 धन a धन b और दूसरे कोष्टक में 5 ऋण a ऋण b। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न क्या दिया है यहाँ पे देखिए, प्रश्न नंबर 10। 45 कोष्टक के अंदर x की घात 4 ऋण 7 x की घात 3 धन 12 x का वर्ग को 5x कोष्टक में x ऋण 3 से भाग दीजिए। इसको भाग देना है हमने, तो इसको भाग के रूप में बटे के रूप में लिख दिए, ये लिख दिए हमने ये 45। और यहाँ पे x की घात 4 x की घात 3 और x का वर्ग है, तो यहाँ से x का वर्ग कॉमन ले लीजिए, ले ली हमने कॉमन ये। तो यहाँ x का वर्ग ऋण 7x धन 12, क्योंकि 4x थे तो 2x कॉमन हुई तो x का वर्ग बचेगा। यहाँ पे x की घात 3 है, 2x का वर्ग कॉमन ली तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ से x वर्ग कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 12। ये हो गया आपका यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा ये x का वर्ग ऋण 7x धन 12 इसके गुणनखंड तोड़ेंगे। देखिए ये गुणनखंड तोड़ के बताएं, ये गुणनखंड टूटा है तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे, x ऋण 4 x ऋण 3, तो इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया, x ऋण 4 x ऋण 3। फिर 45 से गुणनखंड क्या टूटे, 3 गुणित 5, और x वर्ग के गुणनखंड क्या टूटे, x गुणित x भागित 5 गुणित x, और कोष्टक में x ऋण 3 जो क्रॉस होता है x ऋण 3 से x ऋण 3, ये x से ये x कैंसिल हो गया, 5 से 5। अब क्या बच गया, 3 गुणित 3, और कोष्टक में x ऋण 4, 3 का 3 में गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये आ गया 9x x ऋण 4। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आ गया 9x कोष्टक में x ऋण 4। तो इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 और अध्याय 14 का अंतिम प्रश्न समाप्त हुआ। यदि बच्चों आपको हमने जो अध्याय 14 के प्रश्न यहाँ पे बताएं, ये प्रश्न आपके समझ आए हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।